और किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि भारत ने दूसरे देशों से भारत में जो है प्रत्यर्पित करके यहाँ पर लेकर आया गया है? जी देखिए, जब ऐसे किसी फ्यूजिटिव को, ऐसे किसी आतंकवादी को जब लेकर आया जाता है तो सारा मकसद यही होता है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा सूचना निकाली जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जुटाए जाएं और बाकी जो इसमें कसूरवार लोग हैं उन तक पहुंचा जाए। तो इसलिए सुरक्षा तो इनकी काफ़ी अहम और कड़ी रखनी पड़ती है। जहां तक अब तक की बात है तो अगर हम बात करें 2024 दिसंबर में 10 दिसंबर को जो एक सवाल जवाब हुआ था संसद में, तो उसमें सरकार ने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक ये कहा था कि 48 देशों के साथ भारत का जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वो है और 12 देशों के साथ जो है एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट है। लेकिन जहां तक वापस लाए जाने की बात है तो कई बड़े नाम हैं जिनको कि वापस लाए गए और उसमें अबू सलेम का नाम, जिसका हमने पहले जिक्र किया है, और उसके अलावा भी कई, अगर आप जो रक्षा घोटाला मामले के जो अभियुक्त थे उनको भी वापस लाया गया था। एक अहम बात यह है कि जो 178 रिक्वेस्ट हैं वो भेजे गए थे 2024 तक, दिसंबर तक अलग अलग देशों को एक्सट्रेडिशन के लिए, और उसमें से 2019 से लेकर 2024 तक जो है वो 23 लोगों को एक्सट्राडाइट किया गया था। ये संसद में दिया हुआ बयान है जिसके हवाले से मैं बता रहा हूँ। और 65 जो 178 रिक्वेस्ट भेजे गए थे उसमें से 65 रिक्वेस्ट अकेले अमेरिका को भेजे गए हैं एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट के तौर पर, वहां से लोगों को बुलाने के लिए। तो तहव्वुर राना तो वापस आ ही रहा है। हेडली की भी बात है, जहां तक हेडली के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन क्योंकि हेडली जो है वो अमेरिकी नागरिक है, पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक है, और अमेरिका अपने नागरिक को कभी भी एक्स्ट्राडाइट नहीं करता है, और वो वहीं पर उसको अपने कानून के हिसाब से उसको सजा देने की उसने बात की थी। तो एक अरेंजमेंट के तौर पर राणा तो आ रहा है, हेडली नहीं आएगा। हालांकि हेडली भी उतना ही बड़ा गुनहगार है अगर मुंबई हमले की बात करें तो।